हम्म, आज क्या पढ़ना है बच्चों हमको? करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने सेल वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, है ना बच्चों? हाँ। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। और केसीएल केवीएल पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो देखो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपन ने किया था और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो, आज डिस्कशन के लिए बोला था क्या? नहीं बोला था। चलो ठीक है, आज पढ़ लेते हैं। ऐसा करते हैं ना, थोड़ा मैं लेट भी हो गया, आज पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? हाँ, देखो, मान लो हमें कहा जाए कि अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज आज का लेक्चर देख लो। ये हमारे पास ए बी सी तीन टर्मिनल्स हैं, और ये जंक्शन है। जंक्शन है मान लो डी, और हमें दिया हुआ है ए पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और सी का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। तो फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन डी। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन डी। ये जो डी जो जंक्शन है, इसका पोटेंशियल क्या है, ये हमें पता करना। अब देखो कैसे पता करेंगे बच्चों। अ, जैसे तुम ऐसे देखो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल 15 वोल्ट वाले पॉइंट का है ना। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो या तो ये है कि हम ज्यादा चक्कर में ना पड़े, मान लें लेट द पोटेंशियल ऑफ डी इज एक्स वोल्ट, ठीक है। डी का पोटेंशियल एक्स वोल्ट मान लेते हैं, है ना। और ये मान लेते हैं कि डी से सब जगह बाहर करंट जा रहा है। डी है, डी से ए जा रहा है I1, डी से बी जा रहा है I2, डी से सी जा रहा I3। अब डी से ए, ये 10 ओम का रेजिस्टर, और ए का पोटेंशियल 5 वोल्ट, और डी का पोटेंशियल एक्स वोल्ट माना, है ना। बी का पोटेंशियल 10 वोल्ट माना, सी का पोटेंशियल 15 वोल्ट। तो क्या करें, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए।
तो I1 कितना हो जाएगा, x -5 डिवाइडेड बाई 10, है ना, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 10 रेजिस्टेंस प्लस I2 x -10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस x -15 डिवाइडेड बाई 30, ये पूरा 0 होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, x वाली टर्म कलेक्ट कर लो, x बाई 10 प्लस x बाई 20 प्लस x बाई 30, ये बराबर होगा 5 बाई 10 प्लस 10 बाई 20 प्लस 15 बाई 30, है ना। तो x तो कॉमन आ गया और यहाँ से एलसीएम आ गया 60, 10 6 जा 60, 23 जा 60, 32 जा 60, और ये तो सब क्या है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 3/2 हो गया। अब ये 30 हो जाएगा, 11/30 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/11 वोल्ट, नहीं 11 8 जा 88, 20 11 1 जा 1, 8.17 वोल्ट इसका आंसर। यही तो होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्यों लिखा, KCL यही तो होता है। क्या KCL यही होता है? किसी भी लूप में नेट आने वाला करंट इक्वल टू नेट जाने वाला करंट, यही KCL होता है ना। कुछ और डायरेक्शंस अज्यूम किए होते तब भी आंसर आ जाता बच्चों, बिल्कुल आ जाता, है ना। जैसे देखो मैं करके बताता हूँ तुमको, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, इसका पोटेंशियल x, है ना। अब देखो ऐसा हो सकता है हमें लगे कि करंट ऐसे इधर से आए I1 और उधर से आए कुछ I2 और इधर चला जाए I3, ऐसी डायरेक्शंस भी हम अज्यूम कर लेते थे भाई, अब किसी को पता तो है नहीं, तुक्का ही तो मार रहे हैं, ऐसा मान लिया, ठीक है। लेकिन जो तुक्का मानना है, जो डायरेक्शन तुमने अज्यूम करी है
उसके हिसाब से अब इक्वेशन सही लिखो। जैसे इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज 0, राइट। I1 आया, I2 आया और I3 गया, तो आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव, 0। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30। I2 हो जाएगा 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20। और I3 हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 15 बाई 30 1/2 माइनस एक्स बाई 30 प्लस 1/2 माइनस एक्स बाई 20 माइनस एक्स बाई 10 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 रह जाएगा। और RHS में क्या आ जाएगा, x 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10। तो 3/2 की वैल्यू आ जाएगी x इंटू वही 62 प्लस 3 प्लस 6। तो आ गया कि नहीं आ गया वही वैल्यू, 90/11 वोल्ट। बोलो बच्चों। सर नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 रहता है ना, करंट भी वो 0 रहता KVL है। में होता, अपन ने दो लॉ बताए थे ना, KCL और KVL। तो KCL में क्या होता है, नेट करंट इज 0। और ओके KVL सर। में क्या होता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप, नेट करंट एंटरिंग, नेट करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज 0, या करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, है ना। और KVL में क्या होता है, KVL लूप के लिए लगता है। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, KVL का स्टेटमेंट क्या है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी closed conducting path of an electrical circuit is 0। ये KVL होता है। और KCL क्या होता है, नेट करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज 0। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। KVL is applied in a loop and KCL is applied at a junction। ठीक है बच्चों।
ये नोट किया सर? अगर कुछ और डायरेक्शन नोट किया बच्चों ये सबने? सर एक मिनट। पेज नंबर 1 देखना है तुमको? हाँ, नोट कर लिया बच्चों? और देखो, जैसे और सवाल लेते हैं, है ना? देखो बच्चों, क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, है ना? एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में हमें पता करना है करंट किस हिसाब से फ्लो कर रहा। तो कैसे पता करेंगे बच्चों?
V बाई आर तो लगाना ही है ना, लेकिन V बाई आर एक रेजिस्टर के लिए लगता है ना। तो इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज मिलना चाहिए अपने को, तब जाकर के काम हो पाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को दो मेथड से करके बता। मेथड 1, देखो दोनों ही मेथड में क्या है, हम केसीएल और केवीएल दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले वाले मेथड को बोलते हैं लूप मेथड। इस लूप मेथड में हम क्या करते हैं, हम वी अज्यूम सर्टेन करंट्स and use KCL while assuming currents. और उसके बाद क्या करेंगे, then we apply KVL, है ना, then we apply KVL to form equations in terms of current assumed. ठीक है, तो देखो क्या है, अब ये I1 I2 I3 की वैल्यू हमको पता लगाना है। अब आप देखो, अगर इस हिसाब से चलें जैसा कि इन्होंने हमें पहले से ही कुछ करंट मान के दिया हुआ है, उस हिसाब से ही अगर अपन चलें तो कुछ ऐसी स्थिति अपने पास हो जाएगी। कैसे, यहाँ से यदि I1 करंट फ्लो हो रहा है, वही करंट यहाँ से भी निकलेगा, और इसके बाद करंट के पास और कहीं जाने का रास्ता तो है नहीं इस वाले पॉइंट के बाद, तो फिर वो पूरा का पूरा इधर ही आ जाएगा I1, है ना। उसी तरह से I2 यहाँ तक I2 ही चलता है, और इधर से आएगा I3, ये I3 और इधर I3 चला जाएगा, ठीक है। अब इस जंक्शन पे आकर के क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं, I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो रहा है। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये बन गई है। ये कौन सी इक्वेशन लगा दी, ये हमने लगा दी KCL। अब बाकी
मेरे को 2 इक्वेशंस की और जरूरत है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब केवीएल की इक्वेशंस बना देंगे। तो केवीएल पहले इस वाले लूप में बना देता हूं, इसको नाम दे देता हूं लूप 1। इसमें केवीएल की इक्वेशन बना देते हैं। तो मान लो इस वाले पॉइंट से चालू करना है, लेफ्ट वाले लूप में घूम करके वापस इसी पॉइंट तक आना है, जहां जहां भी ड्रॉप आता जा रहा है नेट ड्रॉप को 0 करते जाना है ना। अब देखो प्लस माइनस लिख लेते हैं। अरे एक मिनट, नाही चालू नीचे आहे, हाँ नाही बंद नाही केलं, चालू आहे. हा चालू आहे, दोन्ही पण चालू आहेत पहिले. हाँ बेटे, किसी का माइक चालू है क्या? सर मानेसर थे. अच्छा, यस। तो ये इस तरह से प्लस माइनस जो मैंने लगाया है वो समझ में आ रहा है बच्चों? ये 2 ओम रेजिस्टर है, यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, क्योंकि रेजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से एंटर करता है, लो पोटेंशियल पे बाहर निकलता है। तो जो करंट का डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया उस हिसाब से ही प्लस माइनस रेजिस्टर में लगाया है। बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर छोटी लाइन है उधर नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, जिधर बड़ी लाइन है उधर हाई पोटेंशियल। अब ये वाला 2 ओम वाला रेजिस्टर आया, इस रेजिस्टर में देखो करंट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो नीचे वाला पॉइंट पॉजिटिव और ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव, है ना। फिर उसके बाद ये वाली बैटरी आई, बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वाली लाइन मतलब प्लस, छोटी वाली लाइन मतलब माइनस। बड़ी वाली लाइन मतलब प्लस, छोटी वाली लाइन मतलब माइनस, और ऐसे करंट जा रहा है। अब देखो इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, तो पहले तो क्या हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, माइनस, कितना कम हुआ, आई आर, तो आई वन इंटू टू। फिर पोटेंशियल बढ़ा, कितना बढ़ा, 4 वोल्ट। फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो वापस से कम हुआ, तो नहीं सॉरी बढ़ा, अब के बढ़ा, प्लस कितना बढ़ा, आई आर, तो आई टू इंटू टू, ठीक है। तो माइनस आई वन इंटू टू प्लस 4 प्लस आई टू इंटू टू -4, यहाँ -4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, इक्वेशन तो बन गई है बस। तो क्या आ गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 2i2 -2i1 इज इक्वल टू 0, यानी i2 बराबर है i1 के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, i2 इक्वल टू i1, ठीक है। और फिर तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए ये राइट वाला लूप ले लो, ये लूप है। तो क्या होगा, ये बैटरी में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, रेजिस्टर में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर बैटरी में वापस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर रेजिस्टर में वापस यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। बैटरी में क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो 4 वोल्ट बढ़ रहा है, तो +4। फिर रेजिस्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो -i2 इंटू 2। फिर इधर आया बैटरी में प्लस से माइनस,
-4। फिर रजिस्टर में नीचे गया तो माइनस से प्लस, तो +I3 × 1 = इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या आ गया? I3 बराबर है 2I2 के। I3 बराबर है किसके? 2I2। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, है ना? इन तीनों इक्वेशंस को ला करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप। I3 को 2I2 रख दो। I3 को रख दिया 2I2 और I2 को तो I2 ही रहने दो और I1 को भी I2 के बराबर रखो। तो ये 0 आ गया, यानी I2 की वैल्यू ही 0 आ गई। ये सभी 0 आ जाएंगे, I2 0, I1 0, I3 0, सब 0 आ जाएंगे। I2 0, इसका मतलब I1 0 हो गया, इसका मतलब I3 भी 0। करंट फ्लो ही नहीं करेगी। ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। देखो तुम चाहते हो तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ तुमको, है ना? एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो देखो नहीं नहीं भाई, डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिधर मर्जी हो उधर आप करंट मान लो और जिधर भी करंट माना है उसके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ। बस ये है, पूरा गोल चक्कर लगाना है भैया। जैसे देखो, ये करंट I1 माना था, इधर से I2, इधर से I3।
तो इधर भी I1 गया, इधर भी I1, I2 आया, इधर से भी I2 आया, I3 इधर से भी I3 आया, ये भी I। अब क्या है, ये लूप 1 और ये लूप, है ना। देखो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं थी कि तुम क्लॉकवाइज में ही जाओ दोनों लूप में, दोनों में क्लॉकवाइज चले जाओ, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। जैसी मर्जी हो वैसी करो, बिल्कुल आराम से करो, बेधड़क करो, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, बिल्कुल मचा दो, ठीक है। आंसर अपने आप सही आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बस तुम क्या है, प्लस माइनस सही तरीके से लगाओ। देखो रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर में करंट एंटर करता है हाई पोटेंशियल पे, लीव करता है लो पोटेंशियल, है ना। तो देखो ये एंटर हाई पोटेंशियल पे किया, लीव लो पोटेंशियल पे कर रहा है ना। तो प्लस एंटर वाली जगह पे प्लस और बाहर निकलने वाली जगह पर माइनस। बैटरी में क्या होता है, छोटी लाइन मतलब माइनस, बड़ी लाइन मतलब प्लस। तो क्या कर देंगे, छोटी लाइन मतलब माइनस, बड़ी लाइन मतलब प्लस। फिर यहाँ पर बड़ी लाइन पे प्लस, छोटी लाइन पे माइनस। फिर इस वाले रजिस्टर में भी करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट प्लस, ऊपर वाला पॉइंट माइनस। फिर ये बैटरी है, नीचे वाला पॉइंट प्लस, ऊपर वाला पॉइंट माइनस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला। ये माइनस प्लस देख लो भैया सबसे पहले तो, है ना। और बिल्कुल अपने आप से संतुष्ट हो जाओ। चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि एक बार ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो, और इस जो मैंने लिख रखा है इसको छुपा करके तुम अपने आप माइनस प्लस ड्रॉ कर लो और देख लो कि सही आ रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि परीक्षा में तुमको खुद ही करना है। और ये माइनस प्लस सही से लगा दिया तो फिर आंसर आ ही जाए, उसके बाद ज्यादा कुछ गणित बचेगी नहीं इसमें। देख लो एक बार। उससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, सेल नीचे रजिस्टर ऊपर सेल नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम सही बोल रहे हो, मैंने जो पहला सर्किट बनाया था उसमें सेल नीचे रजिस्टर ऊपर बना दिया था, अभी क्या कर दिया, सेल ऊपर रजिस्टर नीचे कर दिया। लेकिन एज लॉन्ग एज नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव बना रहा हूं मैं, तो आई एम फाइन, मतलब देयर विल बी नो चेंज। एक बैटरी तो उल्टा होना चाहिए था, उल्टा होता तो आंसर कुछ और आता, है ना। उल्टा होता तो आंसर कुछ और आता। अभी तो ऐसा दिया है, तो इस सर्किट में आंसर निकालना है। भाई अपनी मर्जी है ना, कैसे भी लगा दे, सवाल बनाने वाले को क्या मतलब, कैसे भी बना सकता है।
ये माइनस प्लस में किसी को कोई डाउट है बच्चों? ओके, अब केवीएल की इक्वेशन लगाते हैं, है ना। लूप 1 में लगा रहा हूं, तो लूप 1 में जब लगा रहा हूं तो देखो, आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए and I will move in loop 1. I will move in loop 1 like this. ऐसे loop 1 में जाऊंगा और वापस A पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब A से ऊपर गया तो रेजिस्टर आए, प्लस से माइनस जा रहे हो, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो, तो पोटेंशियल कम हो रहा, तो एक माइनस साइन लगा, माइनस आई आर, तो I1 इंटू 2 आई। फिर उसके बाद ये बैटरी आई, फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा, तो प्लस क्या लिख देंगे, +4। फिर उसके बाद आगे चलते गए फिर बैटरी आई, फिर बैटरी में हाई से लो, प्लस से माइनस, ये वाली बैटरी आई, प्लस से माइनस, है ना। ऐसे जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही जाओ, सब में ये ध्यान रखो, प्लस से माइनस, तो हाई से लो, प्लस से माइनस, तो कितना, -4। फिर उसके बाद 2 ओम के रेजिस्टर में माइनस से प्लस, तो फिर से प्लस I2 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू 0। I2 बराबर हो गया I1, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा एक इक्वेशन, ये तो केवीएल इन लूप 1 की इक्वेशन आई, ये कौन सी इक्वेशन है, केवीएल इन लूप 1। फिर उसके बाद बनाता हूं केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल लगाता, तो लूप 2 में केवीएल लगेगा तो क्या होगा बच्चों, ये रहा लूप 2। ठीक है, इसमें लगाएंगे केवीएल, किस पॉइंट से चालू करें, कहीं से भी चालू कर सकते हो, मान लो इस वाले पॉइंट से चालू कर, बी से चालू करके घूम के लूप 2 में वापस बी पे आना, तो क्या हो जाएगा, बी से ऊपर गए, बी से ऊपर गए, ये रेजिस्टर आया, प्लस से माइनस, तो माइनस, तो हो जाएगा -I2 इंटू 2। फिर सेल आया तो +4, +4। फिर एक और सेल आया, सेल में अब आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो प्लस से माइनस, तो वापस माइनस। अब रजिस्टर आया, रजिस्टर में वापस नीचे जा रहे हो, रजिस्टर में माइनस से प्लस जा रहे हो, तो I3 इंटू 1 इक्वल टू 0, +4 से -4 कैंसिल हो गया,
तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2I2 के, है ना। एक इक्वेशन KCL की लगा देते हैं, KCL एट जंक्शन, KCL किसी जंक्शन पे लगाया जाता है, तो ये रहा जंक्शन, इसको P नाम दे दो, KCL एट जंक्शन P, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, है ना। ये थर्ड इक्वेशन, I1 की जगह I2 रख दो, I2 को I2 रहना दो, और सॉरी यहाँ पर I3 आएगा, वहां भी लगा सकते हो, I3 को 2I2 रख इक्वल टू 3I3 इज 0, यानी कि 3I2 इज 0, मतलब I2 बराबर आ जाएगा 0। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लगा के ही आंसर आएगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, KCL और KVL दोनों ही लगाने पड़ेंगे, तभी आंसर आएगा। बच्चों आवाज आ पा रही है ना मेरी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार I2 0 हो गया तो सब 0 हो जाएंगे, इसमें I1 भी 0 हो जाएगा और I3 भी 0 हो जाएगा। करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा। अच्छा, इसमें मैंने KCL की एक इक्वेशन बनाई है, बाकी इक्वेशन KVL की बनाई है ना। इसके अलावा कैसे, एक और मेथड जो मैं बता रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कैसा होता है वो भी देख लो आप लोग। 4 वोल्ट और 2 ओम, फिर इधर भी 4 वोल्ट और 2 ओम, और यहाँ पर 4 वोल्ट और सर लास्ट में दिखाओ ना।
लास्ट पेज देखना। एक हो गया सर। ओके ओके इसका जो एक और मेथड मैं बता रहा था, उस मेथड को हम नोड मेथड भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, करंट अज्यूम करने की जगह वोल्टेज पोटेंशियल अज्यूम कर लेते हैं। वी अज्यूम पोटेंशियल्स। पोटेंशियल अज्यूम करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसकी पहली स्टेप ये होती है, देखो पोटेंशियल तो एक रिलेटिव क्वांटिटी है ना, किस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है उसके रिलेटिव बाकी पॉइंट का पोटेंशियल होता है ना। और रेफरेंस तो हम हमारी मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं। तो इसका पहला स्टेप होता है, टेक एनी कन्वीनियंट पॉइंट on the circuit as reference point. That is point of zero potential. ठीक है, तो जैसे इस पॉइंट को मैंने जीरो मान लिया। अब इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, all the points connected by ideal wire will be at same potential. तो अगर आपने इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो माना है, तो इन सब का पोटेंशियल जीरो 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 जीरो। जहां जहां तक प्लेन वायर जा रहा है सीधा, बीच में कोई रजिस्टर या बैटरी नहीं आ रही, तो उन सबका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो। अच्छा, अब जैसे ही रेजिस्टर को क्रॉस करोगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है ना। तो फिर उसके बाद क्या करो, assume potentials of other points when required. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल मानते जाओ। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल अब नहीं लिख पा रहा है तो उसको x मान दिया। अब लेकिन अगर इस पॉइंट का x है
तो बैटरी में ऊपर जाऊंगा मैं, तो लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल जाऊंगा, तो बैटरी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कर देती है। तो इस पॉइंट का एक्स है, तो ऊपर वाले का x+4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस चीज को समझ लो, ये चीज समझ ली तो बस हो गया है सब। बैटरी का काम यही है, जो भी उसका ईएमएफ है उतना टर्मिनल वोल्टेज क्रिएट कर देती है। आइडियल बैटरी है, ये आइडियल बैटरी है, कैसे पता चलेगा? भाई इसका कोई रेजिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ, तो आइडियली बैटरी हो। इसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ, तो ये बैटरी कैसी होगी? आइडियल बैटरी। तो ये x+4 आ जाएगा। अब ये x+4 है, अब जहां जहां तक प्लेन वायर जा रहा है सबका x+4, 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 x+4। फिर अब x+4 से जब इधर नीचे आने लगोगे, तो ये बैटरी विराजमान, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आ जाए, तो x+4 में से 4 कम कर दो, तो इधर x आ जाए। यहाँ पे x+4 में से 4 कम कर दो, तो इधर भी x आ जाए। ठीक है, अब क्या है, देखो x के टर्म्स में अब मैं सारे रेजिस्टर्स में से करंट लिख सकता हूँ। सारे रेजिस्टर्स में से करंट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मान लो ये करंट को मैंने मान लिया I1, इसको मान लिया I2, इसको मान लिया I3। तो क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 प्लस I, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो जंक्शन है, इसको मान लेते हैं कुछ P जंक्शन। तो अब क्या करो, अप्लाई KCL एट P जंक्शन पे KCL अप्लाई करो, तो I1 प्लस I2 प्लस I, ये बराबर हो जाएगा 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा 0। तो I1 को क्या लिखेंगे? देखो, I1 करंट को लिख सकते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन 2, तो x माइनस 0 अपॉन 2। I2 को क्या लिखोगे? x माइनस 0 अपॉन 2। I3 को क्या लिखेंगे? x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। तो x/2 प्लस x/2 प्लस x, तो 2x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू
अब देखो अगर x 0 आ गया, x 0 आ गया, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट 0। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट 0। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट 0। यानी I1 I2 I3 भी सबके सब कितने आ जाएंगे, 0 0 है ना। तो इस मेथड को बोलते हैं नोड मेथड या जंक्शन मेथड। नोड मेथड या जंक्शन मेथड। नोट कर लिया बच्चों, अगले पेज पे चलें। Yes, sir. ओके। बेटा केसीएल में आप आने वाला करंट 0 करते हो ना। केसीएल का मतलब क्या होता है? केसीएल, केसीएल का मतलब तो नेट करंट 0 लिखते हो। ये तुमने क्या लिखा है? तुमने तो वोल्टेज लिख दिया ना। तुमने ये जो इक्वेशन लिखी है वो क्या इक्वेशन लिखी है, तुम खुद सोचो। x माइनस I1 इंटू 2, ये तो वोल्टेज हुआ बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना। तो वो तो केवीएल हो जाएगा, राइट। अगर तुम नेट पोटेंशियल ड्रॉप को 0 कर रहे हो तो वो केवीएल हो जाएगा। वो किसी लूप में 0 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे ये है, फाइंड करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर। 6 ओम रेजिस्टर में से करंट पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों? जैसे मैंने बताया था, दो तरह से कर सकते हो। या तो आप सीधे करंट अज्यूम कर लो, है ना, या फिर पोटेंशियल अज्यूम कर लो। वन ऑफ टू थिंग्स यू कैन अज्यूम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जैसे क्या है, मैं मान लो करंट अज्यूम करके करना चाहता हूं। तो
4 वोल्ट, यस यस यस, वहां पे मैंने ओम लिख दिया गलती से, वो ऑब्वियसली क्या है, वोल्ट ही। चार वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, 6 ओम। इधर से करंट मान लिया I1, इधर से मान लिया I2। अब ये यदि I1 जा रहा है और इधर से I2 आ रहा, तो आप इस जंक्शन पे KCL लगाओ और आप बोल सकते हो कि यहाँ से अगर I3 जा रहा है तो KCL एट P के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I3 के बराबर। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ऐसा पता चल जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं कुछ। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। अब उसके बाद क्या करें, लूप 1 में KVL लगा देते हैं और लूप 2 में KVL लगा देते हैं। तो KVL इन लूप 1, ठीक है। तो इधर से चालू करते हैं, तो रजिस्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो माइनस IR, सेल में +4, फिर इसमें करंट तो ऐसे जा रहा है, तो आप तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाओगे, तो +I2 इंटू 1 -4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, I2 बराबर है 2I, I2 बराबर आ गया किसके, 2I1। फिर उसके बाद क्या करें, KVL इन लूप 2 लगा दें, तो बैटरी के ऊपर गए तो माइनस से प्लस जा रहे हो तो +4, फिर रेजिस्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हो तो -I2 इंटू 1, फिर नीचे आए तो करंट ऐसे जा रहा है, तो -I3 इंटू 6 इक्वल टू, तो 4 -I2 -6I3 इज 0, है ना। अच्छा, I3 को I1 प्लस I2 लिख सकते हो, तो 4 -I2 -6I1 -6I2 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 6I1 +7I2। अब ये पहली इक्वेशन में हमें लिखा हुआ है I2 बराबर है 2I1 के, तो I2 को 2I1 पुट कर देता हूँ, तो 4 इज इक्वल टू 6I1 +2I1, तो 14I। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4/20 यानी 1/5 एम्पियर।
I2 हो जाएगा 2I1 यानी 2/5 एम्पियर। ठीक है, और फिर I3 तो लिख ही सकते हो। I3 तो बराबर है I1 प्लस I2। तो I1 हो गया 1/5, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यस, बोलो बच्चों, ये समझ में आया? लूप 1 में 4+4 नहीं होगा भैया, 4-4 ही होगा। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं नोड मेथड से करके बताता हूँ, है ना। ये तो लूप मेथड था, नोड मेथड से करके बताता हूँ। 4 वोल्ट 2 ओम, वन ओम 4 वोल्ट, और 6 ओम। अब क्या है देखो, नोड मेथड में क्या होता है, हम क्या अज्यूम करते हैं, पोटेंशियल अज्यूम करते हैं। और पोटेंशियल अज्यूम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस मतलब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो इसका भी पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब ये 0 है तो इसका 4 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ तक 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। लेकिन अब ना तो इस पॉइंट का लिख पा रहा हूं मैं, ना इस पॉइंट का लिख पा रहा हूँ, ना इस पॉइंट का लिख पा रहा हूँ, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो किसी एक का इनमें से x मान लो, तो इस पॉइंट का x मान लिया, तो इधर का हो जाएगा x+4। ये x+4 है, तो जहां तक आइडियल वायर जा रहा है तो x+4 कर दो। अब क्या करें, ये जंक्शन है J, अप्लाई KCL एट J। J पर KCL अप्लाई करो, तो इधर आने वाला करंट बराबर 0 कर दे अपन, इधर आने वाला करंट बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब I1 को कैसे लिखेंगे, 0 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। I2 को कैसे लिखेंगे, 4 माइनस x+4 डिवाइडेड बाई 1।
और I3 को कैसे लिखेंगे? 0 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बाई 6 माइनस 2 बाई इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा? यहां से 6 एलसीएम आ गया, ये माइनस साइन कॉमन आया, 3x प्लस 6x प्लस x, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 6 और 3 9 और 1 10, 10x बाई 6 इज इक्वल टू 2 बाई, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -4/10, यानी -0.4 वोल्ट। ये x की वैल्यू इतनी, -0.4 वोल्ट। अब एक बार x -0.4 आ गया, तो आप देखो इस वाले I1 को कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्योंकि I1 यहाँ से फ्लो करने वाला करंट भी तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 माइनस माइनस ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो I1 की वैल्यू 0.2 आ गई कि नहीं आ गई? यानी 1/5 एम्पियर आ गया I1 1/5 एम्पियर आ गया। देखो अपना I1 1/5 ही आ रहा था, I1 1/5 आ रहा था, I1 1/5 आ गया, ये 1/5 आ रहा था। ठीक है, फिर I2 कैसे पता लगाओगे? ये रहा I2, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस एक्स, तो I2 आ जाएगा माइनस एक्स के बराबर, माइनस एक्स मतलब 0.4, तो यानी कितना? 2/5 एम, ये I2 आ जाएगा। और एक बार I1 आ गए I2 आ गए, तो उससे I3 भी आ ही जाए। ठीक है, I3 नेगेटिव रहेगा यहाँ पर, मतलब उल्टा होगा। दोनों मेथड बस आइडियल सेल के लिए ही है। नहीं बेटे, नॉन आइडियल के लिए भी लगा सकते हो, आइडियल के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन आइडियल के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल को आप आइडियल प्लस रेजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, नॉन आइडियल सेल को क्या कर सकते हो? आइडियल प्लस रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, वी अज्यूम V equal to 0 volt at the lowest point of the circuit, yes, है ना? लूप मेथड विल वर्क फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी काम आ जाएगा बिल्कुल। ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में लूप मेथड से जल्दी आंसर आ जाए, किसी क्वेश्चन में नोड मेथड से जल्दी आंसर आ जाए, है ना? हाँ अरे भाई, अब पीसीपी वाले बैच आ गए। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Bye, sir. बाय 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 सर। बाय।